मनोहर लाल खट्टर जी की एक क्लिप वायरल हो रही है। उसके अंदर एक उनका छोटा सा बयान है और उस बयान में वो कह रहे हैं कि सभी को जमीन पर रहना चाहिए, हवा में नहीं उड़ना चाहिए। सुनिए एक बार। सब लोगों को जमीन पर रहकर सोचना चाहिए, हवा में नहीं उड़ना चाहिए। सब लोगों को जमीन पर रहकर सोचना चाहिए, हवा में नहीं उड़ना चाहिए। सब लोगों को जमीन पर रहकर सोचना चाहिए, हवा में नहीं उड़ना चाहिए। कि बेटी को कहना, बहू को सुनाना, और यह किस लिए मैंने कहा, कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना। ये कह रहे हैं, मेरे मार्फत कह रहे हैं कि हमने मुख्यमंत्री जी सरकार को बनाने में अपना दिल पूरा लगा करके योगदान देते हुए तीसरी सरकार बनाई। हमने सोचा था, हमने हवा बनाई, हमने कर दिखाया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार लगातार बनी है आप सभी की बदौलत। उसके लिए बहुत 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 धन्यवाद। अभय सिंह चौटाला जी ने गलती की या गोपाल कांडा ने गलती की, ये बात तो आप लोगों को ज्यादा मालूम है। तो ये तो गोविंद और गोपाल रानिया ना लगते तो शायद अभय सिंह जी को एक सीट भी ना मिलती है। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय बग्गू और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। हम चाहे सामाजिक क्षेत्र में हो, चाहे राजनीतिक में हो, चाहे कहीं भी हो, एक उक्ति कई बार कही जाती है, कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना, यानी कि देख कहीं रहे और निशाना कहीं है। इसके साथ साथ एक चीज़ और भी कही जाती है। अगर आप पारिवारिक बातें करें तो परिवार में कहा जाता है कि सास सुनाती बहू को है, कहती बेटी को है, यानी कुछ बेटी को कह रही है और बहू को सुना रही है। जिक्र आपसे इसलिए कर रहा हूं कि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, भारत सरकार के अंदर वजीर हैं, बहुत बड़े नेता हैं मनोहर लाल खट्टर जी। मनोहर लाल खट्टर जी की एक क्लिप वायरल हो रही है। उसके अंदर एक उनका छोटा सा बयान है और उस बयान में वो कह रहे हैं कि सभी को जमीन पर रहना चाहिए, हवा में नहीं उड़ना चाहिए। सुनिए एक बार। सब लोगों को जमीन पर रहकर सोचना चाहिए, हवा में नहीं उड़ना चाहिए। सब लोगों को जमीन पर रहकर सोचना चाहिए, हवा में नहीं उड़ना चाहिए। आपसे पूरी व्याख्या करूंगा कि मनोहर लाल खट्टर जी किस बात पर कह रहे हैं। किस लिए मैंने कहा कि बेटी को कहना, बहू को सुनाना, और यह किस लिए मैंने कहा कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना। दरअसल हरियाणा के पूर्व गृह राज्य मंत्री रहे हैं, 2 बार विधायक रहे हैं, कई प्रकार के उनके साथ में जुड़े हुए हैं पुराने उनके अच्छाइयाँ और बुराइयाँ, सभी प्रकार की बातें। नाम है उनका गोपाल कांडा। 2 बार इंडिपेंडेंट एमएलए बने थे और आप इत्तेफाक देखिए कि दोनों बार जब वो विधायक बने तो अल्पमत की सरकारों को चलाने में समर्थन दिया। एक बार विधायक बने थे 2009 में, उस समय समर्थन दिया था भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की सरकार को, और उस सरकार को समर्थन देते हुए बने थे गृह राज्य मंत्री हरियाणा के। पूरा कार्यकाल नहीं कर पाए थे क्योंकि एक बहुत बड़ा कलंक लग गया था। उनकी कर्मचारी थी, कर्मचारी ने सुसाइड कर लिया था और उसके अंदर जेल तक जाना पड़ा था। नाम है गोपाल कांडा, मैंने आपको पहले बता दिया। गोपाल कांडा दूसरी बार विधायक बने 10 साल बाद 2019 में, और 2019 में जब विधायक बने उस समय भी सरकार अल्पमत की थी। मनोहर लाल खट्टर जी मुख्यमंत्री बने। गोपाल कांडा को मंत्री बनाने की बात चली थी लेकिन वो हो नहीं सका। गोपाल कांडा का 2024 के विधानसभा चुनाव में समझौता था। उनकी पार्टी जो बनी हुई है उस पार्टी का इंडियन नेशनल लोकदल के साथ, अभय सिंह चौटाला के साथ समझौता था। गोपाल कांडा ने कहा पिछले दिनों कि रानिया की सीट हमने जितवाई क्योंकि मनोहर लाल खट्टर जी ने कहा था। एक बार सुनिए आप गोपाल कांडा को भी। विधानसभा चुनाव में इनेलो के साथ आपका गठबंधन था, लेकिन चुनाव हारने के बाद अभय सिंह चौटाला जी कह रहे हैं कि बहुत बड़ी गलती की गोपाल कांडा से गठबंधन करके। अभय सिंह चौटाला जी ने गलती की या गोपाल कांडा ने गलती की, ये बात तो आप लोगों को ज्यादा मालूम है। रानिया की एक सीट भी वो तो खट्टर साहब की मेहरबानी होगी कि गोविंद एक सीट तो जितवाओ यार रानिया की, तो कहीं ये भी कांग्रेस ना ले जाए। तो ये तो गोविंद और गोपाल रानिया ना लगते तो शायद अभय सिंह जी को एक सीट भी ना मिलती है बेटे वाली। तो उनको पता ही है सारी बात का। तो गोपाल कांडा क्या को आपने सुना? गोपाल कांडा कह रहे हैं कि जो गठबंधन था हमारा, हमें तो मनोहर लाल जी की तरफ से बात थी कि आप इनको सहयोग दीजिए ताकि रानिया की सीट जीत जाएं उनके बेटे अभय सिंह चौटाला के बेटे अर्जुन चौटाला। 2 ही विधायक हैं इंडियन नेशनल लोकदल के, एक उनके भाई हैं आदित्य चौटाला और दूसरे उनके बेटे हैं अभय सिंह चौटाला के अर्जुन चौटाला। इसके लिए उन्होंने कहा गोपाल कांडा ने
और उसका जवाब दिया मनोहर लाल जी ने। लेकिन मनोहर लाल जी का जवाब तो मैंने आपको सुनवाया है। एक चीज़ और यहाँ पर साथ आपके जोड़ रहा हूँ। गोपाल कांडा को आपने सुन लिया। गोपाल कांडा के इस बयान पर तमाम प्रकार की प्रतिक्रियाएं हैं। दीपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं कि ये जो बात थी वो खुल के सामने आ गई। दिग्विजय चौटाला अपने चाचा पर तंज कस रहे हैं, अभय सिंह चौटाला पर, कि हमें तो पहले से ही पता था ये चालबाज हैं, ये सब कुछ करते हैं। मनोहर लाल खट्टर जी के बयान की जो उन्होंने कहा है कि धरती पर रहना चाहिए, हवा में नहीं उड़ना चाहिए, उसको मैं आपको डिटेल में बताऊंगा आपको उनकी बात को। लेकिन पहले एक बयान और सुन लीजिए। ये बयान आरती राव का है, राव इंद्रजीत सिंह की बेटी। उन्होंने कहा था कि हमने हवा बनाई, दक्षिण हरियाणा के अंदर बीजेपी की सरकार आने की कोई बात नहीं कर रहा था, हमने बात की, हमने हवा बनाई। आप सुनिए आरती राव को। तो आप सभी से मेरे को धन्यवाद करना है कि किसी ने नहीं सोचा था कि 3 बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। किसी ने सोचा था? हमने सोचा था, हमने सोचा था, हमने हवा बनाई, हमने कर दिखाया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार लगातार बनी है आप सभी की बदौलत। उसके लिए बहुत 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 धन्यवाद। तो आपने गोपाल कांडा जी को भी सुन लिया, आपने आरती राव को भी सुन लिया, आपने मनोहर लाल को भी सुन लिया। मनोहर लाल खट्टर कह रहे हैं कि सभी को जमीन पर रहना चाहिए, हवा में नहीं उड़ना चाहिए। मैंने इसलिए कहा था कि सुना तो वो गोपाल कांडा को रहे हैं, लेकिन कहे साथ साथ आरती राव और राव इंद्रजीत सिंह के लिए भी रहे हैं। राव इंद्रजीत सिंह और आरती राव पिछले लगभग 1 महीने से चर्चाओं में है। राव इंद्रजीत सिंह का वो पॉडकास्ट, उसके बाद रैली के बाद में डिनर डिप्लोमेसी, रात्रि भोज विधायकों को, उसके बाद नायब सिंह सैनी का भोज आरती राव के निवास पर, उसके बाद आरती राव का वो बयान जिसमें उन्होंने कहा हमने हवा बनाई। ये सारा आप इसकी टाइमिंग को जरा मैच कीजिए। यानी कि राव इंद्रजीत सिंह और उनकी पुत्री आरती राव कहीं ना कहीं प्रेशर बनाने की कोशिश करते दिखे कि आप हमारा विशेष ध्यान रखिए। हालांकि पलवल में आई थी आरती राव, तो उन्होंने कहा था कि आप जो मुझसे कहलवाना चाह रहे हो मैं वो नहीं कहूँगी, ये सियासतदानों की अदा हुआ करती है। एक जो कहना होता है वो कह भी देते हैं और बाद में कहते हैं कि जो आप चाह रहे हो वो नहीं कहेंगे। आरती राव ने कहा था और इससे पहले राव इंद्रजीत सिंह ने कहा था। आप एक बार राव इंद्रजीत सिंह को भी सुन लीजिए, जब वो नायब सिंह सैनी के सामने कह रहे थे कि दक्षिण हरियाणा ने सरकार बनवाई है। आप सुन लीजिए। आप बगल के अंदर गुड़गांवा है, यहां रिवाड़ी है, तीनों के 3 एमएलए आज हमारे बीच के अंदर बैठे हुए हैं। और आज इतनी पब्लिक रिवाड़ी की भी आई है, बावल की भी आई है, हो सकता है पटौदी की और कौसली की भी आई हो। ये कह रहे हैं, मेरे मार्फत कह रहे हैं कि हमने मुख्यमंत्री जी सरकार को बनाने में अपना दिल पूरा लगा करके योगदान देते हुए तीसरी सरकार बनाई। ऐसा ना हो कि हमारे इस योगदान को नजरअंदाज किया जाए। और आज आपसे बड़ी उम्मीद लेकर के हम सारे स्टेज वाले और हम सारे के सारे जो नीचे बैठे हुए हैं इस जलसे के अंदर सब उम्मीद कर रहे हैं कि जिस तरह से अब तक आप चलते आए हो, अगले 4 साल के अंदर ये मांगे जो यहां पर मंच से उठाई गई हैं सो पूरी होंगी। राव इंद्रजीत सिंह ने यही कहा था और इससे पहले एक और बात कही थी पॉडकास्ट के अंदर और कहा था कि मनोहर लाल खट्टर, मनोहर लाल केंद्रीय मंत्री भारत सरकार के, और उसी सरकार के अंदर मोदी सरकार के अंदर जूनियर मंत्री हैं, केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, स्वतंत्र प्रभार है, लेकिन 6 बार सांसद बनने के बाद भी केंद्रीय राज्य मंत्री हैं। ये टीस भी है राव इंद्रजीत सिंह की। कह रहे थे कि सब कुछ चल रहा है मनोहर लाल जी के हिसाब से। उस पॉडकास्ट में कहा था उन्होंने कहा था कि मनोहर लाल का जो दखल है, और आप ये समझ लीजिए कि अब जवाब दिया है मनोहर लाल खट्टर ने। मनोहर लाल खट्टर बहुत कम बोलते हैं, लेकिन जब बोलते हैं तो एक लाइन में ही पता नहीं कहाँ तक बात पहुँचा देते हैं। और ये बात पहुँचा दी उन्होंने। कहा तो उन्होंने गोपाल कांडा के लिए, गोपाल कांडा के क्वेश्चन पर ही, बयान पर ही क्वेश्चन किया था उनसे मीडिया कर्मियों ने। खबर नवीसों ने पूछा था मनोहर लाल खट्टर जी से कि गोपाल कांडा ऐसा कह रहे हैं, तो उसका जवाब दिया था मनोहर लाल खट्टर ने। उन्होंने कहा था, करनाल में थे मनोहर लाल, और उन्होंने कहा था कि सभी को जमीन पर रहना चाहिए और हवा में नहीं उड़ना चाहिए। सीधे सीधे भी कह सकते थे गोपाल कांडा को, लेकिन
जो मैंने आपको कहा कि कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना, निगाहें तो भ्रकटी तो थी गोपाल कांडा पर, निशाना साधा हुआ था बापू बेटी पर, राव इंद्रजीत सिंह और उनकी बेटी आरती राव। राव इंद्रजीत सिंह को खटकते बहुत है मनोहर लाल जी को पता नहीं इंद्रजीत कितने खटकते हैं या नहीं खटकते, लेकिन राव इंद्रजीत सिंह को जरूर खटकते हैं। और ये उनका खटकने वाली बात ही थी जो उन्होंने कहा। इससे पहले आपको वो भी ध्यान होगा कि जब राव इंद्रजीत सिंह मात्र केंद्रीय राज्य मंत्री रह गए, स्वतंत्र प्रभार मिला, इधर मनोहर लाल बन गए कैबिनेट मंत्री, तब भी उनको टीस और पीड़ा हुई थी। और उन्होंने बाकायदा कहा था, खुले मंच से भी कहा था कि मैं सीनियर हूं, मैं वरिष्ठ हूं। लेकिन संगठन के अंदर कई बार क्राइटेरिया केवल सीनियरिटी का नहीं हुआ करता। संगठन के अंदर संगठन पता नहीं क्या क्या कुछ देखता है किसी व्यक्तित्व के अंदर। खैर, ये भारतीय जनता पार्टी के इंटरनल पॉलिटिक्स है, लेकिन ये जरूर है कि जो बीजेपी की जो सियासत है वो इस समय पूरे उफान पर है। और उसके अंदर एक तड़का लगा दिया है मनोहर लाल खट्टर जी ने, ये कह करके कि सभी को जमीन पर रहना चाहिए, हवा में नहीं उड़ना चाहिए। वैसे आप भी इस बात से सहमत हैं कि क्या हवा में नहीं उड़ना चाहिए? आप भी इस बात से सहमत हैं कि क्या जमीन पर रहना चाहिए? और आप क्या समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की पॉलिटिक्स आने वाले दिनों में और कौन कौन से नए रंग लेगी? कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।